विवाह और परिवार की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं कि जो परिवार है उसकी उत्पत्ति भी हुई है, क्यों हुई है, और विवाह की उत्पत्ति भी क्यों हुई, यानी एक परिवार की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके द्वारा विवाह संबंधों की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो विवाह और परिवार की उत्पत्ति के लिए हम जानते हैं, और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो अपने अपने समाजशास्त्रीय विचार दिए हैं विवाह और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित, उनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय सिद्धांत के विषय में जानते हैं परिवार और विवाह की उत्पत्ति के। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो तथा अरस्तु हैं, प्रमुख हैं। शास्त्रीय सिद्धांत में प्लेटो और अरस्तु ने बताया है कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक माना गया। इनका मानना है कि जो परिवार है वो प्राचीन समय में पितृसत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो परिवार का मुख्य सदस्य होता है, और मुख्य सदस्य एक पिता होता है। तो जो परिवार की स्थिति है वो पितृसत्तात्मक मानी है। फिर है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रुफाल्ड आदि विद्वान प्रमुख हैं, जिन्होंने यौन साम्यवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है। और इन्होंने बताया है कि जो प्रारंभ में विवाह और परिवार जैसी संस्था नहीं थी, यानी जब समाज नामक समाज की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी समाज का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय विवाह एवं परिवार नामक जैसी संस्थाएं नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था, यानी यौन संबंधों के लिए कोई नियम कानून नहीं थे, यौन संबंधों का कोई नियमन नहीं था, कोई सभ्यता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था थी। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कामाचार की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसमें यौन साम्यवाद को कामाचार की अवस्था कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रुफाल्ड के द्वारा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक विवाह के सिद्धांत को जानते हैं। तो परिवार के एक विवाह के सिद्धांत क्या है, परिवार और की उत्पत्ति का एक विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया है, और वेस्टरमार्क ने एक विवाह को सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो मेलानोव्स्की ने इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार अपने साथ लाया है। आपके अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। तो जो एक विवाह का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक वेस्टरमार्क हैं, और इस सिद्धांत को वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। और मेलानोव्स्की ने इस सिद्धांत की पुष्टि भी की है। मेलानोव्स्की वेस्टरमार्क के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और उन्होंने भी बताया है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जानवरों में यानी पशुओं में इस चीज का परिवार की स्थिति होती है, उसी तरीके से एक स्थिति बनती चली आई है जिसमें जो पिता होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है, यानी एक पिता होता है और एक माता होती है। तो इन्होंने एक विवाह को सच्चा स्वरूप माना है, और ये भी कहा है कि जो विवाह का सच्चा स्वरूप है वो एक विवाह है, एक विवाह था और एक विवाह रहेगा। तो ऐसा मेलानोव्स्की और वेस्टरमार्क का मानना है। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के विषय में जानते हैं, जो परिवार की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में ब्रुफाल्ड ने किया है। तो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो ब्रुफाल्ड है, और ब्रुफाल्ड ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं ने परिवार को जन्म दिया है। यानी एक माता को बहुत सारे आर्थिक सामाजिक स्थितियां उसके सामने समस्याएं बनकर आती हैं आर्थिक सामाजिक तौर पर, तो उनसे बचने के लिए ही, स्त्रियों को इन समस्याओं से बचाने के लिए ही परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। बेफोफन तथा टायलर भी ब्रुफाल्ड के इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बेफोफन भी मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं, और टायलर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उद्विकाशीय सिद्धांत के विषय में। तो परिवार के उद्विकाशीय सिद्धांत में के प्रतिपादकों में बेफोफन मुख्य हैं। मैक्लेलन, लुबोव तथा टायलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। बेफोफन ने परिवार के उद्विकाशीय क्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कई स्वरूपों की बात की है उद्विकाशीय सिद्धांत में इन्होंने, और बताया कि जो पहली अवस्था रही है मैक्लेन, लुबोव, टायलर और मुख्य प्रतिपादक बेफोफन, उद्विकाशीय सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है कि जो परिवार की उत्पत्ति हुई है वो इस
चरण के द्वारा हुई है। इन चरणों से होते हुए परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है, जिसमें उन्होंने सबसे पहली अवस्था बताई है कि कामाचार की अवस्था थी, यौन साम्यवाद की, जिसमें यौन संबंधों के लिए कोई नियमन की स्थिति नहीं थी। फिर बहुपति विवाह आया, यानी बहुत सारे पुरुष बहुत सारी स्त्रियों से विवाह करते थे और बहुत सारी स्त्रियां भी बहुत सारे पुरुषों के साथ विवाह करती थी। तो ऐसी स्थिति बहुपति विवाह परिवार की स्थिति रही है। तो एक महिला बहुत सारे पतियों के साथ यानी बहुत सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। तो यानी एक महिला के द्वारा जब कई पुरुषों के साथ विवाह किया जाता है तो ये भी स्थिति परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है। और बहुपत्नी विवाह भी एक परिवार की उत्पत्ति का कारण है। और फिर उसके बाद एक विवाह परिवार आया। तो सबसे पहले कामाचार की स्थिति रही, फिर बहुपति विवाह की स्थिति बनी, फिर बहुपत्नी विवाह की स्थिति बनी और फिर उसके बाद एक विवाह को मान्यता दी गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉर्गन ने परिवार के विकास के निम्नलिखित 5 स्तर बताए हैं। तो मॉर्गन कहते हैं कि जो परिवार है वो इन स्थितियों से होकर गुजरते हुए एक विवाह के परिवार के रूप में आया है। तो इसमें सबसे पहले समरक्त परिवार बने, फिर समूह परिवार यानी पुनालुवन परिवार बने, फिर सिंडेमेशियन परिवार बने, फिर पितृसत्तात्मक परिवार बने और फिर अंत में एक विवाह परिवार की स्थिति आई। तो ये परिवार के द्वारा मॉर्गन के द्वारा परिवार के विकास के 5 स्तर बताए गए हैं, जिसमें समरक्त परिवार, समूह परिवार जिसे पुनर्वन परिवार भी कहते हैं, सिंडेमेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाह परिवार। अब हम परिवार के प्रकार के विषय में जानते हैं। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले संख्या के आधार पर परिवार की बात करते हैं। तो केंद्रीय या नाभिक परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं और विस्तृत परिवार होते हैं। तो संख्या के आधार पर हम बात करें तो केंद्रीय नाभिक परिवार होते हैं, जो बहुत ही नाभिक परिवार यानी परिवार में केंद्रीय स्थिति परिवार की होती है। संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें दादा, नाती, पोता, दादा के परदादा, दादा दादी सभी मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और विस्तृत परिवार होता है। विस्तृत परिवार की स्थिति और संयुक्त परिवार की स्थिति एक ही जैसी होती है, बस संयुक्त परिवार में ये होता है कि पूरा एक कुटुंब होता है और विस्तृत परिवार में उसके माता पिता और उसके दादा दादी, दादा और नाती पोते लोग रहते हैं। तो ये विस्तृत परिवार में आता है और ये पूरा कुटुंब होता है संयुक्त परिवार। फिर है निवास की आधार पर हम बात करें तो निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार होता है, मातृस्थानीय परिवार होता है, नवस्थानीय परिवार होता है और नवस्थानीय परिवार होता है। तो जैसे पितृस्थानीय परिवार होता है, पितृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ पे किसी भी स्त्री विवाह करके अपने ससुराल में यानी अपने पति के घर में रहती है जाके, उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। और मातृस्थानीय परिवार होता है जहाँ पुरुष अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहता है, वो मातृस्थानीय परिवार होता है। नवस्थानीय परिवार होता है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री जिनका विवाह हो जाता है वो किसी अन्यत्र नए स्थान पर रहते हैं जाके। तो ये निवास के स्थान पर है। फिर है आगे अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर जो परिवार के प्रकार को जानते हैं, तो इसमें पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक परिवार रहे हैं, यानी जहाँ पे परिवार में मुखिया एक पुरुष होता है और मातृसत्तात्मक जिसमें मुखिया एक महिला यानी स्त्री होती है, जो उस परिवार और कुटुंब के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जैसे पितृसत्तात्मक में जो सबसे बड़ा पुरुष उम्र में होगा उसके पास पूरी सत्ता होती है और इसमें महिला होती है, स्त्री होती है जो परिवार की सबसे बड़ी होती है, उसके पास परिवार की सत्ता होती है यानी परिवार की जिम्मेदारियाँ होती है। फिर है विवाह के आधार पर हम बात करें परिवार की तो एक विवाही परिवार होते हैं, बहुपत्निक परिवार होते हैं, बहुपति विवाही होते हैं परिवार, समूह विवाही परिवार होते हैं। तो एक विवाही परिवार होता है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है। बहुपत्नी विवाह होता है जिसमें एक पुरुष कई औरतों से विवाह यानी कई स्त्रियों से विवाह करते हैं। बहुपति विवाह होते हैं जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। समूह विवाह होते हैं जो सामूहिक तौर पर होते हैं और कुछ अन्य स्वरूप भी विवाह के होते हैं। डेविस ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, तो कुछ अन्य स्वरूपों में डेविस ने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं। तो इसके विषय में भी हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेविस के अनुसार जो परिवार के प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जन्म मूलक परिवार और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। तो जो जन्म मूलक परिवार है इसमें इन्होंने व्यक्ति का जन्म लेना, पलना, बड़ा होता है, उसमें माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। यानी जो परिवार होता है उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो उसी परिवार में उसका लालन पोषण होता है, बड़ा होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा होती है और
वो आपस में क्या होते हैं कि भाई बहन होते हैं, यानी एक माता पिता से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो भाई बहन होते हैं और उनका पालन पोषण माता पिता के द्वारा किया जाता है। फिर है प्रजनन मूलक परिवार। विवाह के पश्चात व्यक्ति जिस परिवार की स्थापना करता है उसे जनन या संतानोत्पत्ति वाला परिवार कहते हैं।